एक बार चुनाव होने के बाद अगले चुनाव कब होंगे, 5 साल बाद होंगे, ये हर नेता को पता होता है। लेकिन एक बार जब कोई कैंडिडेट है वो भर्ती के लिए फॉर्म भरता है तो उसे ये पता नहीं होता कि अगली भर्ती कब होगी, ये जो भर्ती के लिए मैंने फॉर्म डाला इसकी भर्ती कब होगी, इसका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, इसकी प्रक्रिया कब कंप्लीट होगी। 2018 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हुए थे और ये निश्चित है कि 2023 में फिर चुनाव होंगे, कोई इन चुनाव को टाल नहीं सकता है। ठीक है, अभी मान लो अगर 2023 में चुनाव नहीं होते तो जितने भी विपक्ष के जो नेता है, हालांकि बीजेपी वाले जितने भी विपक्ष के नेता हैं सभी आंदोलन करने खुद लग जाएंगे कि अब चुनाव करवाइए। मान लो अगर नहीं होता तो खुद ही लोग आंदोलन करने आएंगे बीजेपी वाले विपक्ष के नेता कि अब चुनाव करवाइए। उसी प्रकार हमको भी ये जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो व्यापम के हों चाहे पुलिस भर्ती के हों, उनको भी पता होना चाहिए कि इस साल कौन कौन सी भर्तियां आ रही हैं, जिनमें हम लोगों ने फॉर्म डाला है उसकी भर्ती कब होगी, किस दिन एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब नेताओं को भी पता होता है कि उनका चुनाव कब होगा तो उधर अभ्यर्थी को भी पता होना चाहिए कि उनकी भर्ती परीक्षा कब होगी, उनका रिजल्ट कब आएगा। आंदोलन से दोस्तों बहुत कुछ होगा और आपको अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। आपने 2018 में फॉर्म भरा था और ये सपने देखे थे कि 655 पदों पर वैकेंसी आई है और मुझे अपने कंधे पे 2 स्टार लगाना है। तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पहले भर्ती परीक्षाएं होती थी कि पहले फॉर्म भरे जाते थे, उसके बाद परीक्षा और भर्ती होती थी और उसके बाद क्या होता था, रिजल्ट डिक्लेयर होता था और ज्वाइनिंग दी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से इनमें 2 नए चरण जुड़ चुके हैं। अब आपको क्या करना होता है, पहले आपको एग्जाम के लिए फॉर्म डालने होते हैं, उसके बाद अब आंदोलन करना पड़ता है कि आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएं। ठीक है, उसके बाद मान लो परीक्षा आयोजित हो भी जाती है तो उसके बाद क्या करें, उस परीक्षाओं को रद्द घोषित कर देता है। फिर से आपको क्या करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है कि हमारी जो ज्वाइनिंग की जो डेट है या जो सूची है उसको जारी किया जाए। नहीं जारी किया जाता तो आपको क्या करना पड़ता है, हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो 2 नए चरण हैं, आंदोलन करना, उसके हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, ये सभी भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रहा है। आज के जो वीडियो में बात करूंगा वो भी CGSI भर्ती परीक्षा के लिए बात करूंगा। इसका जो दूसरा चरण है, फॉर्म भरने के बाद आंदोलन करना पड़ता है कि भर्ती परीक्षाओं को आयोजित किया जाए। उसके लिए आज 16 तारीख को रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास में आंदोलन करने की तैयारी हो चुकी है। तो जो लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन में भाग लें और एक जन सामान्य तक बात पहुंचाने का प्रयास करें, जिसमें जन सामान्य को भी ये मालूम चले कि 2018 और 17 की जो भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई हैं उनको अभी तक आयोजित ही नहीं किया जा रहा है। खासकर आज SI वालों के लिए बात हो रही है कि 2018 में भर्ती प्रक्रिया आई थी, उसके बाद से उसमें कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही कब उसको लिया जाएगा या कब उसको नहीं लिया जाएगा, कब उसके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो जो लोग पहुंच सकते हैं वो अधिक से अधिक संख्या पहुंचे, क्योंकि 1,27,000 के आसपास फॉर्म गए थे। ठीक है, तो अधिक से अधिक संख्या पहुंचे। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं SI भर्ती परीक्षा आयोजित होने के लिए। तो CGSI वालों के साथ साथ जो CG कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया वो भी 2017 से जो रुकी हुई है, उसको भी 25 तारीख से ऐसी डेट दी जा रही है होने के लिए, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं किए गए, ना ही उसको पुलिस की वेबसाइट में अपलोड किया जा रहा है। तो सभी लोग अगर मिलकर आंदोलन करेंगे तो सभी जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं वो एक के बाद एक किसी न किसी माध्यम से वो जुड़ी होती हैं। पहले आरक्षक भर्ती वालों का होगा, उसके मान लो SI वालों का होता है, उसके बाद ही कुछ नई भर्तियां या जो CF की वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है या नई भर्तियां आने के लिए होने हैं। इसके साथ साथ जो CG विधानसभा में असिस्टेंट मार्शल की भर्ती है वो भी अपरिहार्य कारणों से रोक दी गई, उसके लिए भी कुछ कारण नहीं बताया गया है। इसके अलावा और बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं हैं जो रुकी हुई हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि व्यापम भी क्या कर दिया, पिछले 1 साल से कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो लोग अधिक से अधिक आज पहुंच सकते हैं वो बिल्कुल रायपुर पहुंचे। और कुछ जो हमारे मीडिया कर्मी के दोस्त हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि इस जो आंदोलन है, जन आंदोलन, इसको अधिक से अधिक माध्यमों से प्रसार करें और प्रचार करें इसका कि यहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। अब दूसरी बात ये कि आंदोलन करने से होगा क्या, आंदोलन से ही तो हमारे देश को आज़ादी मिली और आंदोलन के कारण ही क्या हुआ है, हमारा देश बना हुआ है। 1857 की क्रांति की बात करें तो भी एक प्रकार का आंदोलन ही था। 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ तो भी आंदोलन था। उसके बाद गांधी जी 1915 में देश में आते हैं। उसके बाद से क्या, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो आंदोलन से देश बना है, देश की जो लोकतंत्र है वो आंदोलन से ही तो जीवित है। अगर हाल के उदाहरण दो, किसान आंदोलन, किसान भाई भी दिल्ली में क्या सड़कों पर लगातार पिछले लगभग 60 दिनों से बैठे हुए हैं सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, ये कहाँ से इसका उदय हुआ? पिछले 7-8 सालों से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे के आंदोलन से क्या है इनकी पार्टी बनी हुई है। तो आंदोलन से दोस्तों बहुत कुछ होगा और आपको अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। आपने 2018 में फॉर्म भरा था और ये सपने देखे थे कि 655 पदों पर वैकेंसी आई है और मुझे अपने कंधे पे 2 स्टार लगाना है, तो आपको आंदोलन भी करना पड़ेगा। ये फॉर्म भरने के बाद दूसरा प्रोसेस नया ऐड हुआ है पिछले 2 सालों में कि आपको आंदोलन करना पड़ेगा, फिर आपकी भर्तियां होंगी, उसमें भी कुछ घपलेबाजी या घोल मलोल होगा तो आपको फिर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा। और इसमें क्या है, पूरी तरफ से आप ही इसकी जिम्मेदारी, आपको ही इसके लिए आंदोलन करना है, आपको लिए ही जाना है। और दूसरी बात ये कुछ आ रही है, जो SI जो भर्ती परीक्षा है इसमें क्या है, नए कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए क्या, ऑनलाइन फॉर्म आवेदन होने चाहिए क्या?
तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2018 की भर्ती प्रक्रिया थी। जो व्यक्ति अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में इसको डाले थे, मतलब 27-28 साल में, 29-30 साल में हो चुके हैं, और जो उस समय एलिजिबल नहीं थे इसको डालने के लिए, मतलब ग्रेजुएशन 21 साल कंप्लीट नहीं किए थे, वो 18-19 साल के रहे होंगे, अब वो 21 साल के हो गए। तो 21 साल वाले को मान लो इसमें मौका मिलता है अब, मतलब अगर उसके लिए एसआई की भर्ती परीक्षा होती है तो 21 साल वाले 30 साल वाले के साथ फिजिकल में उसका क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया पुरानी है, इसमें नए लोगों को फॉर्म अभी डालने के लिए नहीं मिलना चाहिए। हालांकि लेकिन तुरंत इसके बाद से क्या है, नई भर्ती प्रक्रिया जरूर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय से कोई भी भर्ती परीक्षा प्रदेश में नहीं हो रही है। तो आंदोलन करने से बात बनेगी, सरकार जागेगी, अधिक से अधिक जनसंख्या में आपको पहुंचना पड़ेगा, अधिक से अधिक आपका बल होना चाहिए वहाँ पर सरकार को दिखाने के लिए, जगाने के लिए। और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है, सिर्फ अपनी बात रखी जा रही है, क्योंकि पिछले ज्ञापन दिए जा रहे हैं, अनुरोध किया जा रहा है, पत्र लिखे जा रहे हैं लगातार कि एसआई की भर्ती परीक्षा कब होगी, इसको जल्द से जल्द आयोजित किया जाए। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि इस आंदोलन को समर्थन देंगे आप सभी लोग, और इसको एक जन आंदोलन के रूप में क्या करेंगे, इसको सफल बनाने में सहयोग देंगे। सीजीएसआई भर्ती परीक्षा है, 655 पदों पे निकली हुई भर्ती परीक्षा है। 1,27,000 के आसपास फॉर्म डाले गए थे, इसमें लगभग 4 करोड़ से अधिक धनराशि सरकार के पास इस समय आई थी। और ये जो बयान है हाल ही में गृह मंत्री के द्वारा सदन में दिया गया है, लेकिन उन्हें सिर्फ ये बताया कि जो भर्ती प्रक्रियाधीन है, 2018 में आए, वहाँ भी अगस्त में आई थी, 4 महीने निकल गए, 2019 का पूरा साल निकल गया, कोरोना की बात हो गई, 2020 में मार्च तक कोई कोरोना नहीं था। इस समय एक प्रोसेस भी अगर हो जाता तो कम से कम लोगों को ये उम्मीद रहती कि हाँ भर्ती प्रक्रियाधीन है, लेकिन सिर्फ समिति बनाई गई है, गठित की गई है, तो अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये आज आंदोलन है 16 अगस्त के लिए, तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप इस आंदोलन को सफल बनाएंगे, और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्रतिभागी हो गए, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और जन सामान्य तक ये बात पहुंचाएं और आंदोलन को सफल बनाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।